नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश में। इस वक्त सिन्हा कॉलेज मोड़ के पास यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। आइए हम जानते हैं। हाँ सर, क्या नाम? मंच के संचालक कुमार सिंह जी। आज आज जो जयंती मनाया जा रहा है तमाम उसके विषय में इस बताइए। कार्यक्रम में आए हुए आज जो जयंती है स्वर्गीय बीपी मंडल जी का जन्मदिन के अवसर पर का जयंती है। समारोह आयोजित किया जाता है। हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित इन्होंने होते क्या हैं। किया? इनके द्वारा स्वर्गीय बीपी मंडल जी आप जानते हैं ये आज कि एक राज्य के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे रास बिहारी मंडल जी का, और वे उनका जन्म 1918 में आज ही के तिथि को हुआ था। आप जानते हैं 1952 से मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे और 62 में भी निर्वाचित हुए थे। 67 में लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित हुए थे और प्रमुख रूप से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के बाद माया प्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। मंडल जी का इसी क्रम में 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद देता हूँ। वे सच्चाई ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और उनकी कर्मठता का चर्चा पूरे देश में हो गया था। जब मोरारजी भाई देसाई का मंत्रिमंडल बना, प्रधानमंत्री बने, तो उसी समय जो है 20 सितंबर 2018 को बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में उन्होंने बैकवर्ड क्लास का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उन्होंने उस कार्य को जो है सो उसका अधिसूचना हुआ था 1 जनवरी 1980 को और उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किया और मंडल जी मात्र 2 वर्षों में 640 जिला का भ्रमण कर 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग के दायरे में लाया और उनके कल्याण के संबंधित सिफारिश उन्होंने किया कि 27% आरक्षण का सिफारिश किया, जिसमें 40% आबादी उसमें आता है। और आप जानते होंगे कि उसके दायरे में जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया वो 12 दिसंबर 1980 को गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को दिया और 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को दिया गया। और वही जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को जब जनता दल की सरकार आई तो उस रिपोर्ट को उन्होंने बीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तो 13 अगस्त 1990 को आयोग के सिफारिश को लागू करने का उन्होंने अधिसूचना जारी किया। तो इस प्रकार जो आज देश में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है, जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन सच माने में उसी समय से हुआ है। और आप बिहार के सत्ता में देखिए, देश के सत्ता में देखिए, पिछड़े वर्गों का जो स्थान मिलता आ रहा है। सरकार चाहे जिसकी से भी की बनती हो, लेकिन पिछड़े वर्गों का जो स्थान दिया वो बीपी मंडल का जो पिछड़ा वर्ग आयोग दिया। दूसरी बात है कि जो रिपोर्ट का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस रिपोर्ट में उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता दोनों का समन्वय है। वह रिपोर्ट उसमें देखेंगे कि जो 3743 जो जातियां हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब लोगों को है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के ख्याल से भी आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के ख्याल से भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो रिपोर्ट है संतुलित है। राष्ट्र जिस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसी तरह उनका रिपोर्ट भी धर्मनिरपेक्ष है। सामाजिक न्याय जिसको आप कहते हैं, सामाजिक न्याय भी उसमें है, क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या को उन्होंने इस दायरे में लाया। तो इस तरह से उनका जो यह प्रमुख कार्य है और वास्तव में आज भी जो जरूरत है उनका शेष अनुशंसा अभी भी लागू नहीं हुआ है। जो 40 अनुशंसाएँ हैं तो उस अनुशंसाएँ को भी लागू किया जाना चाहिए और साथ ही साथ प्रमुख रूप से जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए जो कार्य किया। एक बात और मैं यहाँ आपको बता दूं कि यह पिछड़ा वर्ग के लिए ही नहीं,
जो पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त जो सामान्य वर्ग है उसको भी जो आरक्षण 10% मिला है, तो सच पूछिए तो मंडल के ये रिपोर्ट के छत्रछाया में ही मिला है और कोई भी पिछड़ा वर्ग का सदस्य 10% आरक्षण का भी विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से हमारा कहना है कि देश में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का जो मजबूत नींव दिया है वो विधिमंडल ने दिया है। मंडल कमीशन का जो जनसंख्या आधारित जाति जनगणना को लेकर के बात यह है कि जातीय जनगणना भी उसी का एक हिस्सा है और जो आप 40 अनुशंसाओं को जो हमने कहा कि शेष जो 40 अनुशंसाएं हैं उस 40 अनुशंसाओं को सरकार को लागू करना चाहिए। जाति जनगणना अभी आने वाला है, लेकिन उसके पहले अनुशंसा तो सरकार को लागू करना है, सरकार को अनुशंसा लागू करना चाहिए। दूसरी बात है कि आज पूरा देश आज सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर चल रहा है, तो आज भी उसी कड़ी को जातीय जनगणना आने में भी बहुत देर है, लेकिन अनुशंसाओं को लागू करने में जो विलम्ब हो रहा है वो सही नहीं है। इसलिए अविलंब उसको लागू किया जाना चाहिए और समाज में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, देश में धार्मिक उन्माद समाप्त किया जाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य को देश को रहना चाहिए।